नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक दलों के बारे में। आज हम लेंगे इसके अंदर राजनीतिक दलों का महत्व। वर्तमान समय के अंदर ज़्यादातर राष्ट्रों के अंदर जो प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और जो प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था है उसके विविध रूप होते हैं। उसके मुख्य दो प्रकार माने गए हैं, एक तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। प्राचीन काल के अंदर ज़्यादातर राष्ट्रों के अंदर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को अपनाया जाता था, लेकिन वर्तमान में जैसे जैसे विश्व के अंदर राज्यों के क्षेत्रफल और जनसंख्या में बढ़ोतरी होने लगी या बड़े बड़े राष्ट्र और विशाल जनसंख्या वाले राज्यों का जब निर्माण हुआ तो ऐसे समय के अंदर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वहाँ पर संभव नहीं था और इसके कारण अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र को ज़्यादातर राष्ट्रों के अंदर प्रचलित है या उन्हें व्यावहारिक रूप से अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र ही अपनाना उन्हें पड़ा। तो इस शासन व्यवस्था के अंदर जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और इन प्रतिनिधियों के द्वारा शासन कार्य किया जाता है। जनता द्वारा अपने अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन और प्रतिनिधियों द्वारा शासन व्यवस्था के संचालन की इस संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए उसे राजनीतिक दलों की अनिवार्यता आवश्यक होती है। बिना राजनीतिक दलों के अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र को व्यवहारिक रूप में क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। अतः इसके लिए राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके अतिरिक्त प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था लोकमत पर आधारित होती है और राजनीतिक दल लोकमत के निर्माण और उसकी अभिव्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि बिना दलीय संगठन के किसी सिद्धांत को एक होकर प्रकाशन नहीं हो सकता, किसी भी नीति का क्रमबद्ध विकास नहीं हो सकता, संसदीय चुनाव की जो वैधानिक व्यवस्था नहीं हो सकती और ना ही ऐसी संस्थाओं को मान्य संस्थाओं की व्यवस्था हो सकती है जिसके द्वारा कोई भी दल शक्ति प्राप्त करता हो और स्थिर रखता है। इसलिए कि प्रजातंत्र के अंदर राजनीतिक जो दल है वो उनका अस्तित्व अनिवार्य है। साधारणतः एक देश के जो विधान या कानून के अंतर्गत राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं होता, किंतु व्यवहार में राजनीतिक दलों का अस्तित्व भी उतना ही आवश्यक और उपयोगी होता है जितना कि विधान या कानून। अमेरिकी संविधान निर्माता अपने देश में किसी भी रूप में राजनीतिक दलों को पनपने नहीं देना चाहते थे, लेकिन संविधान लागू हो जाने के साथ ही दलीय जो संगठन है अमेरिकी राजनीतिक जीवन की एक मुख्य विशेषता बन गई, क्योंकि प्रजातंत्रीय जो शासन व्यवस्था है वो बिना दलों के चल ही नहीं सकती। अब प्रजातंत्रीय शासन के अंतर्गत केवल एक ही दल से ये संभव नहीं है। एक ही दल नहीं बल्कि विरोधी दल का भी उतना ही महत्व होता है। वे शासन चलाने के लिए दल व्यवस्था तो अनिवार्य है, लेकिन साथ में विरोधी दल का अस्तित्व भी आवश्यक है। विरोधी दल शासन करने वाले राजनीतिक दल को मर्यादित नियंत्रित रखने का कार्य करता है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि आधुनिक राजनीतिक जीवन के लिए दलीय संगठन का बड़ा महत्व है और बिना लोकतंत्र की सफलता संभव नहीं है। मतलब बिना दल के लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। अब हम लेंगे राजनीतिक दल की परिभाषा। मानव एक विवेकशील प्राणी है और मानव की इस विवेकशीलता के कारण एक ही प्रकार की समस्याओं के संबंध में भिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न प्रकार के विचार किया जाता है। विचारों की इस विभिन्नता के साथ साथ अनेक व्यक्तियों में आधारभूत बातों के संबंध में साम्यता भी पाई जाती है।
विचारों की समानता रखने वाले ये व्यक्ति अपनी सामान्य विचारधारा के आधार पर शासन शक्ति प्राप्त करने और इस नीति को कार्य रूप में परिणत करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और इस उद्देश्य को दृष्टि में रखकर जिन संगठनों का निर्माण किया जाता है उन्हें राजनीतिक दल कहा जाता है। राजनीतिक दल के संबंध में विभिन्न विचारकों द्वारा अलग अलग विचार व्यक्त किए गए हैं। एडमर बर्ग के अनुसार राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जो किसी ऐसे सिद्धांत के आधार पर जिस पर एक ही मत हो अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा जनमत के हित में काम करने के लिए एकता में बंधे होते हैं। मैकाइवर के शब्दों में राजनीतिक दल एक ऐसा समुदाय है जो किसी ऐसे सिद्धांत अथवा ऐसी नीति के समर्थन के लिए संगठित हुआ है जिसे वैज्ञानिक साधनों से सरकार का आधार बनाना चाहता हो। धन्यवाद।